अल्फ़ा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, मुनज्जी वल आलमीन खुदा यसु मसीह के जलाली और पवित्र नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा यसु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबको हासिल होता रहे, आमीन। खुदाम का शुक्र है कि खुदावन ने हम सबको ये तौफीक बख्श दी है कि हम एक दफ़ा फिर मिलकर उसके कलाम की बातों को सीख सके। सो आए हम आज खुदाम के निवश कलाम में से अहद अतीक में से अहबार की किताब का तारुफ जानते हैं। अहबार का लफ्ज़ जो है वो खिबर से निकला है और खिबर का मतलब है यहूदी उलमा। फ़ैरोज़ुल लुगात के मुताबिक अहबार का मतलब यहूदियों के उलमा हैं और इसे काहिनों के कवानीन, काहिनों का सहीफ़ा और लावियों की किताब भी कहा जाता है। इस किताब में कदीम इसराइलियों के लिए इबादत और परस्तिश के कवायद व ज़वाबत और मजहबी रसूमात के लिए आइन व अहकाम दर्ज हैं और काहिनों के लिए हदायत हैं जो उन सारे अहकाम पर अमल करने और कराने के ज़िम्मेदार थे। किताब का ख़ास मज़मून खुदा की कदूसियत है और वो तरीके हैं जिनके मुताबिक लोगों को इबादत करनी और ज़िंदगी बसर करनी चाहिए ताकि इसराइल के कदूस खुदा के साथ रिश्ता कायम रख सकें। इस किताब के मशहूर तरीन अल्फाज 19 बाब की 18 आयत में हैं, जहाँ पर लिखा है, तो इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत करना, मैं खुदावंद हूँ। यहाँ पर खुदावंद बनी इसराइल को हुक्म देता है कि तू अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत रखना। इन आयात के बारे में, इस अहकाम के बारे में खुदा यसु मसीह ने भी हमें हुक्म दिया और उसको दूसरा बड़ा हुक्म करार दिया है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसका 22 बाब और उसकी 39 आयत में यूँ लिखा है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अगर हम 22 बाब की 37 आयत में देखें तो वहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और साथ ही फिर खुदा यसु मसीह ने फरमाया, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। आज के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सबको लिए बायसे बरकत ठहरे। आमीन।